नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस वेल्थ क्रिएशन चैनल में। मैं आपका दोस्त गजराज सिंह, सेबी एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। कैंडलस्टिक सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और पावरफुल बुलिश रिवर्सल्स कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं और है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। जल्दी से आप डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मॉर्निंग स्टार सुबह का तारा। रात खत्म हो गई है और अब सुबह होने वाली है। तो जो डाउन ट्रेंड था वो अब खत्म हो गया है और यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ये तीन कैंडल को मिला के एक पैटर्न बनता है, 3 कैंडलस्टिक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जैसे ही ये बॉटम में फॉर्म होता है तो वहाँ से पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल देता है कि यहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड से चेंज हो गए अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ये बॉटम पे ही अपीयर होता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न में 3 कैंडल स्टिक होती हैं। पहली कैंडल स्टिक एक लॉन्ग बियरिश रेड कलर की कैंडल होगी, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में है तो रेड कैंडल ज़्यादा होंगी और वो लास्ट सेलर होंगे जो पूरी फोर्स लगा के स्ट्रॉन्ग सेलिंग करेंगे और स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, सेकंड कैंडल, वो एक स्मॉल बॉडी की छोटी सी कैंडल होगी। उसका कलर कुछ भी हो सकता है, लाल या हरा, ग्रीन हो या रेड हो, वो डजेंट मैटर, उसका कोई मतलब नहीं है। बस केवल एक छोटी सी कैंडल बननी चाहिए, डोजी हो, स्पिनिंग टॉप हो, कोई भी कैंडल स्टिक है। उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वहां पे मार्केट का डिसीजन चेंज होगा। जो सेकंड कैंडल स्टिक थी उस पर कोई इंडिसीजन कैंडल है, वहां पे ना बायर ना सेलर, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा कि हम ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं या नीचे लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही थर्ड कैंडल स्टिक फॉर्म होगी वो एक बुलिश होगी, ग्रीन कलर में कैंडल स्टिक बनेगी, नीचे खुल के ऊपर बंद होगी, तो हमें पता चल रहा है वहां पे कि यहाँ से बायर इस प्राइस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं और वो कंफर्म करते हैं कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ये कुछ ऐसे मिलेगी कैंडल स्टिक। एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद बीच में जो छोटी सी स्मॉल कैंडल बनी हुई है ये इंडिसीजन कैंडल है। ना यहाँ पे बायर प्रेशर ज़्यादा है ना सेलर प्रेशर ज़्यादा है, दोनों का प्रेशर इक्वल है। यहाँ पे डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है कि नीचे जाना चाह रहा है। पर जैसे ही तीसरी कैंडल स्टिक फॉर्म होती है, तीसरी कैंडल स्टिक क्लियर जो पहली कैंडल स्टिक को पार कर जा रही है, तो यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि बायर प्रेशर ज़्यादा हो गया है, बायर सेलर को सरपास कर गए हैं और यहाँ से वो इस प्राइस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। अभी जो हमने 3 कैंडल स्टिक देखी, पहली कैंडल स्टिक में बियर्स जो सेलर हैं उनका डोमिनेंट था, वहाँ पे सेलर हावी थे। जो सेकंड कैंडल स्टिक है वहाँ पे मार्केट पॉज ले रहा है और इंडिसीजन शो कर रहा है, ना बायर का ना सेलर का। जो तीसरी कैंडल स्टिक है उस पर बुल कंट्रोल कर लेते हैं और वो पूरा चार्ज टेक ओवर कर लेते हैं और पूरा का पूरा मोमेंटम शिफ्ट बुलिश हो जाता है, सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं। जो डाउन ट्रेंड के सेंटीमेंट थे वो अप ट्रेंड में चेंज हो जाते हैं और यही हमें बाई सिग्नल मिलता है। इसी को हम बाई सिग्नल मान के ट्रेड करेंगे। हमने उसको तो फाइंड आउट कर लिया है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। अब उसको हमें कंफर्म करना है कि ये सक्सेस रेट इसका होगा कि नहीं होगा। तो उसके साथ में कुछ 2-3 चीज़ें और मिक्सअप करेंगे तो उसका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो हम उसको वॉल्यूम देखेंगे। जो तीसरी कैंडल स्टिक है जिसपे बायर चार्ज ले रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक हाई वॉल्यूम होना चाहिए। जो हाई वॉल्यूम आएगा तो वो इस पैटर्न को स्ट्रेंथ देगा कि हाँ ये सक्सेस हो सकता है। दूसरा, सपोर्ट लेवल के पास, अगर ये पैटर्न हमें सपोर्ट लेवल के पास मिलता है तो पैटर्न और रिलायबल हो जाता है, इसके सक्सेस रेट और इंक्रीज हो जाते हैं। तीसरा, अगर इसके साथ में हम कंबाइन कर देते हैं इंडिकेटर आरएसआई या एमएसीडी या जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं, तो भी अगर वो भी बुलिश सिग्नल दे रहे हैं तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट बढ़ जाती है। और हमें ब्रेक का वेट करना है। जो थर्ड कैंडल स्टिक है वो जो पहली कैंडल स्टिक जो बियर कैंडल स्टिक थी उसका ब्रेकआउट दे और उसके ऊपर होल्ड करें, तभी जाके हम एंट्री लेंगे। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट ज़रूर बढ़ेगा। मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। सबसे पहले तो हमें वेट करना है थर्ड कैंडल स्टिक फर्स्ट कैंडल स्टिक को क्रॉस कर दे। कुछ केसेस में अगर वो क्रॉस नहीं कर पाती तो एटलीस्ट उसका मिड पॉइंट क्रॉस कर ले। अगर मिड पॉइंट क्रॉस कर लेता है तो उसके नेक्स्ट कैंडल पर उसका हाई क्रॉस करना है। जब उसका हाई क्रॉस होगा उसके बाद ही हम एंट्री प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा सेकंड कैंडल स्टिक या फर्स्ट कैंडल स्टिक, जिसका भी लो ज़्यादा होगा वहाँ पे हम रखेंगे, लोवेस्ट पॉइंट पे रखेंगे, जो सेकंड कैंडल स्टिक हो या फर्स्ट कैंडल स्टिक।
ये पैटर्न एक स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म सेटअप के लिए अच्छा रहता है और उसमें जो टारगेट हम लेके चलेंगे वो हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो भी होगा, रिसेंट रेजिस्टेंस या हमारे फिबोनाची लेवल पे जो लेवल आ रहे हैं वहां तक हम इसका टारगेट प्लान करेंगे। चार्ट पे हमें ये पैटर्न कुछ इस तरह दिखाई देगा। लोअर लो का सिलसिला चल रहा होगा, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड होगा। प्राइस जैसे ही सपोर्ट के पास आएगी वहां पे सेलर जो है अपना पूरा का पूरा माल बेच के निकलने की तैयारी में होंगे और पूरा का पूरा पुश करके प्राइस को नीचे लेके एक लॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म करेंगे। उसके बाद सेलर का फोर्स कम हो जाएगा। बायर भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि हम इसको यहाँ से प्राइस ऊपर लेके जाएं कि नीचे लेके जाएं, इसीलिए एक छोटी सी कैंडल फॉर्म होगी। कलर उसका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो तीसरी कैंडल स्टिक होगी वहाँ पे बायर डिसीजन लेते हैं कि अब हम प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं और जो पहली कैंडल स्टिक है उसके आसपास ले जाके इस कैंडल को बंद करते हैं। जैसे ही कैंडल स्टिक का हाई क्रॉस होता है यहाँ से पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर करते हैं, हमें वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सबसे पहले ट्रेडिंग हमें विदाउट कंफर्मेशन के बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक थर्ड कैंडल स्टिक पहली कैंडल स्टिक का हाई ब्रेक ना कर दे और ब्रेक करने के बाद सस्टेन ना हो तब तक हम अपनी ट्रेड की एंट्री प्लान नहीं करेंगे। दूसरा, मिस आइडेंटिफाइंग पैटर्न, हमें पैटर्न को अच्छे से पहचानना है। 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न है, पहली कैंडल स्टिक लॉन्ग रेड है, दूसरी कैंडल स्टिक इनडिसीजन है, ना वहाँ बायर का ना सेलर का, किसी का भी क्लियर विजन नहीं है कि क्या करना चाह रहे हैं। जो तीसरी कैंडल स्टिक है वो ग्रीन बुलिश कैंडल स्टिक है और पहली कैंडल स्टिक का हाई क्रॉस कर रही हो। तीसरा, वॉल्यूम और ट्रेंड हमें देखना है कि वो डाउन ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड में ही ये पैटर्न मिला है हमें। और दूसरा, जब थर्ड कैंडल स्टिक पहली वाली का ब्रेकआउट कर रही है वो विद हाई वॉल्यूम हो, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा तब भी पैटर्न सक्सेसफुल होगा, नहीं तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और लास्ट, ओवर ट्रेडिंग कभी भी प्रॉफिट नहीं दिला पाएगी। साइडवेज मार्केट में बार बार बाइंग सेलिंग करते रहेंगे तो हमारा ब्रोकरेज ही लगता रहेगा और हमारा लॉस ही होगा। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगा और वहाँ से जो डाउन ट्रेंड है वो पोटेंशियली चेंज हो सकता है। दूसरा, ये एक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है और इसको हमें कंफर्मेशन टूल्स के साथ में किसी और इंडिकेटर के साथ में मिक्स करके तब ट्रेड करना है। अगर इंडिकेटर्स और भी कंफर्मेशन दे रहे हैं तो हमारे विनिंग परसेंटेज ज़्यादा होगी। और डिसिप्लिन फॉलो करना है, जो मिस्टेक्स बताई हैं उनको अवॉइड करना है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इवनिंग स्टार पैटर्न को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।